बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो है सज़ा से मुतल्लिक नज़रियात। मज़हबी नुक्ता नज़र से ये दुनिया एक दारुल अमल है। अच्छे अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा आखिरत में मिलेगी। दुनियावी ज़िंदगी में माशरे की फलाह व बहबूद के लिए इस्लाम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का असूल अपनाया है, लेकिन साथ साथ अफ़्व दरगुज़र से भी काम लेने पर इसरार किया है। इस्लाम ने संगीन जुराइम के लिए जो सज़ाएँ मुकर्रर की हैं उन्हें हदूद का नाम दिया गया है। वो सज़ाएँ जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं वो ताज़ीर हैं। इस्लाम में सज़ाओं की तरतीब जराइम की संगीनी के लिहाज से मुरतब की गई है। ऐसा जुर्म जो हकूक़ अल्लाह की खिलाफ वर्जी या माशरे के इज्तिमाई बहबूद के खिलाफ हो तो उसकी सख्त सज़ा होगी। सज़ा के मक़ासद क्या हैं? सज़ा के जो मक़ासद हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है हसूल इंसाफ, उसके बाद है कानून की हुक्मरानी, इस्लाह मुआशरा और जज्बा इंतकाम की तस्कीन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सज़ा के नज़रियात क्या हैं। डेटरेंट पनिशमेंट, इंसदादी सज़ा। इस नुक्ता नज़र से सज़ा देने के पीछे ये जज्बा छुपा होता है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग सज़ा के डर से कानून तोड़ने की जुर्रत ना करें। इसी तरह जुराइम पेशा लोग जुर्म के इर्तिकाब में मुख्तात हो जाते हैं और मुजरिमाना ज़हनियत के जो मालिक लोग हैं वो अरसे दराज के लिए अपनी सरगर्मियों को रोक देते हैं। इस नज़रिए का मकसद ये है कि मुजरिम को सज़ा देने का मतलब ये है कि उसके दूसरे भाई बंदों को बताया जाए कि जुराइम का कोई फ़ायदा नहीं, उसका अंजाम बहुत अलमनाक और दर्दनाक है और सज़ा देते वक्त इंसदादी कार्रवाई इस नौयत की हो कि मुजरिम दोबारा सर ना उठा सके और दूसरों के लिए भी इबरत का निशान हो। इस नज़रिए पर तनकीद की गई है। इस नज़रिए पर बड़ी तनकीद की जाती है कि जब तक सज़ा ना दी जाए मुजरिम पर सज़ा का रोब बैठा रहता है, लेकिन एक दफ़ा सज़ा से वाकिफ़ हो जाने के बाद मुजरिम के जहन से सज़ा का जो खौफ है उसका तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये नज़रिया नाकाम रहता है। एक मुजरमाना ज़हनियत का बिगड़ा मुजरम सज़ा के खौफ से बेनियाज हो जाता है और मुजरिमों पर कम और आम लोगों पर ज़्यादा खौफ हो जाता है। इससे अवाम डर जाते हैं, जबकि मुजरिम जो हैं वो अपने वार कर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा नज़रिया है वो है प्रिवेंटिव, यानी एहतियाती। एहतियाती नज़रिया जो है वो इस मफरूज़े पर कायम है कि अगर इंसदादी नज़रिया नाकाम हो जाए और मुजरमाना ज़हनियत के लोग सज़ा का खौफ कबूल ना करें तो एहतियाती सज़ा के नज़रिए के तहत ऐसे लोगों को सज़ाए मौत, उम्र कैद या काले पानी की सज़ा देकर उनकी शर पसंदी से महफूज रहा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रिवेंटिव और जो इंसदादी सज़ा हैं उसमें फ़र्क क्या है। इन दोनों सज़ाओं में मामूली सा फ़र्क है। इंसदादी में मुआशरे के दूसरे अफराद को तंबीह करके जुर्म के इर्तिकाब से रोका जाता है, जबकि एहतियाती में जुर्म करने की अहलियत ही को ख़त्म कर दिया जाता है। मसलन एक इस्लामी मुआशरे में जो शरई सज़ाएँ हैं, चोर का हाथ काट देना, तो कटे हुए हाथ के आदमी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि उसने कौन सा जुर्म किया था। इस पर भी तनकीद की गई है। मोतरज़ीन ने यह एतराज़ किया है कि ऐसे जुर्म को अपनी इस्लाह का मौका ना दिया गया हो सकता है कि वह मामूली सज़ा के बाद समझ जाते और मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाते और वह मुजरिम जो आदि मुजरिम नहीं है, मुमकिन है जेल में रहने की वजह से दूसरे मुजरिमों से मेल जोल की बिना पर वो आदि मुजरिम बन जाए। अब इस एतराज़ का एक जवाब भी दिया गया है। इसका जवाब यह है कि इन मुजरिमों को उन हालात में अलहदा इस्लाही जेलों में रखा जाता है, वहाँ उनके जज्बात की इस्लाह की जाती है जो उन्हें जुराइम पर उभारते हैं।
اس کے بعد جو نظریہ ہے وہ آ جاتا ہے ریٹریبیوٹیو، یعنی عبرتناک نظریہ۔ انتقام لینا انسان کا ایک فطری عمل ہے۔ انتقامی جو سزا ہے انتقام کی حس کو مطمئن کرنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ایک قدیم اصول ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اس صورت میں انتقام لیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے حکومت نے قانون جو ہیں وہ نافذ کیے ہیں۔ انتقامی سزا اب اس خیال پر مبنی ہے کہ ظلم کا بدلہ لے لیا ہے، اور اس شخص کی طرف سے نہیں جس پر ظلم کیا گیا تھا، بلکہ پوری قوم کی طرف سے انتقام لیا گیا ہے۔ چنانچہ افراد کو بے انصافی کرنے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ان کو بھی اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ ظلم اور ناانصافی کا شکار ہونے والوں کو۔ اس پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ تنقید کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عبرتناک سزاؤں کا فلسفہ اس لیے ناکام تصور کیا جاتا ہے کہ کسی کو غیر انسانی سزا نہیں دی جا سکتی جس سے دوسروں کو عبرت حاصل نہ ہو، تو کسی کا ہاتھ کاٹ کر معذور بنا دینا، اور نہ ہی کسی کو سنسار کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اسلامک نظریے کی، دی ریفارمیٹیو پنشمنٹ۔ اس نظریے کا مقصد مجرموں کی اصلاح کرنا ہے۔ مفکرین کا خیال ہے کہ انسدادی سزاؤں کے ذریعے مجرم کی اصلاح کر کے اسے جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے اچھا شہری بنایا جا سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک قید خانوں کو رہائشی مکانات میں تبدیل کر دیا جائے جہاں مجرموں کو ایسے مواقع حاصل ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے انہیں کبھی پہلے ایسے مواقع میسر نہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ اگر ان کا نفسیاتی علاج کیا جائے، انہیں نفرت نہ دی جائے بلکہ شفقت اور محبت کا سلوک کیا جائے، اور جیل میں بدترین جرائم پیشہ افراد سے الگ رکھا جائے۔ سزا جرم ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کے حصول کے طریقے پر دی جاتی ہے۔ اگر قاتل کی نفسیات سے آگاہی حاصل کر کے اس کی اصلاح کی جائے تو یقیناً وہ معاشرے کا ایک مفید رکن بن سکتا ہے، اور سزا کا اصلاحی نظریہ جو ہے یہ قابل تعریف ہے کہ یہ نظریہ ایک مہذب معاشرے کو جنم دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس نظریے کا اطلاق جو ہے وہ مشکوک ہے، لیکن اگر اسلامک سزاؤں پر عمل درآمد سٹارٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ملک میں جرائم کی شرح جو ہے وہ بے حد کم ہو جائے، کیونکہ بہرحال اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے تمام معاشرتی زندگی کے اصول وضع کیے ہیں۔ یہ تھی کچھ تعزیرات پاکستان کے تحت دی جانے والی سزاؤں کے متعلق نظریات اور ان پر کیے گئے اعتراضات۔ انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک اور پوری دنیا پہ آئی ہوئی اس وبا سے ہمیں نجات دے، اور اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔